एक तरफ कोरोना की मार और दूसरी तरफ सीएम दफ्तर और राज्यपाल के बीच में चल रही तकरार और इस बीच में फंस गए हैं महाराष्ट्र के छात्र। दरअसल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र की जो यूनिवर्सिटी की फाइनल ईयर की एग्ज़ाम है उसे रद्द करने का फैसला लिया, लेकिन उसके तुरंत बाद राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखकर कहा है कि यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम रद्द करने का फैसला आप नहीं ले सकते। और यही वजह है कि जो फाइनल ईयर में पढ़ने वाले जो छात्र हैं उनके बीच में अब असमंजस की स्थिति जो है वो पैदा हो गई है। सवाल ये है कि क्या महाराष्ट्र के फाइनल ईयर में पढ़ने वाले यूनिवर्सिटी में जो पढ़ने वाले छात्र हैं उन्हें एग्ज़ाम देना होगा या नहीं। दरअसल इस खबर के कई तरह की पहलू है। पहले आपको बताते हैं कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कुछ दिनों पहले इस बात की घोषणा की कि यूनिवर्सिटी की जो फाइनल ईयर की एग्ज़ाम है उसे उन्होंने रद्द कर दिया। लेकिन आपको बता दें कि यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम रद्द करने का जो नोटिफिकेशन है वो अब तक यूनिवर्सिटीज़ की ओर से जारी नहीं किया गया है। सरकार यूनिवर्सिटीज़ के कामकाज में हस्तक्षेप नहीं कर सकती, यानी यूनिवर्सिटी की तरफ से जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं होता तब तक यही माना जाएगा कि परीक्षाएं जो है वो होनी है। महाराष्ट्र के जो हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर है उदय सामंत, उन्होंने 8 मई को यूनिवर्सिटीज़ के जो वाइस चांसलर्स हैं उनके साथ एक बैठक की थी और इस बैठक में जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक इस बात पर जो कुलगुरुज है या वाइस चांसलर थे उन्होंने अपनी बात रखी थी कि वो परीक्षा लेने के लिए तैयार है। 1 जुलाई से 30 जुलाई के बीच में परीक्षाएं जो है वो ली जा सकती है, लेकिन इसका आखिरी फैसला कोरोना की स्थिति को देखते हुए जून के आखिरी हफ्ते में जो है वो लिया जाएगा। परीक्षाओं को लेकर जो असमंजस की स्थिति बनी हुई है उसे लेकर हमने एजुकेशनल फील्ड के कुछ एक्सपर्ट यानी जानकारों से बात की। स्नेहलता देशमुख जो मुंबई यूनिवर्सिटी की पूर्व वाइस चांसलर रही है, उन्होंने हमें बताया कि मौजूदा स्थिति को देखते हुए छात्रों की परीक्षाएं जो है वो रद्द करने का फैसला जो है वो सरकार की ओर से सही लिया गया है, लेकिन ये तय होना चाहिए कि किस आधार पर इन छात्रों को जो है वो पास किया जाएगा, इसके नियम जो है वो तय होना चाहिए। इतना नहीं तो राहुल कराड़ जो MIT पुणे इंस्टीट्यूट के वाइस प्रेसिडेंट है, उन्होंने ट्वीट कर उद्धव ठाकरे जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है उनके फैसले को सही ठहराया है, धन्यवाद दिया है। उनका कहना है कि सरकार ने जिस तरह से फैसला लिया है उसने कई छात्रों की चिंता जो है वो दूर कर डाली है। लेकिन सीएम उद्धव ठाकरे के फैसले पर सवाल भी उठ रहे हैं। पूर्व शिक्षा मंत्री आशीष शेलार ने राज्यपाल और मुख्यमंत्री दोनों को पत्र लिखकर कुछ सवाल पूछे हैं। शेलार ने कहा है कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में जो छात्रों को ATKT यानी अलाउड टू कीप टर्म मिला हुआ है, ये एक ऐसी व्यवस्था है जिससे आप अगले वर्ष में तो प्रवेश कर लेते हैं, लेकिन जो पेपर बचे हुए उन्हें बाद में पास करना होता है। ऐसे छात्रों का क्या होगा? जो जानकारी उपलब्ध है उसके मुताबिक महाराष्ट्र के 23 विश्वविद्यालयों में 40% ऐसे छात्र हैं जो ATKT जिन्हें आई हुई है। ऐसे में उनका एवरेज कैसे निकाला जाएगा? इसलिए आशीष शेलार ने सरकार के इस फैसले पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि सरकार ने जो फैसला लिया है वो सभी छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए नहीं लिया गया है। हालांकि मंत्री उदय सामंत ने जो सवाल ATKT को लेकर छात्रों को लेकर उठ रहे हैं उस पर उन छात्रों को आश्वस्त किया है और ये कहा है कि सरकार उनके हित में जल्द ही फैसला लेगी। लेकिन सवाल अब भी बना हुआ है कि क्या फाइनल ईयर की जो एग्ज़ाम है यूनिवर्सिटी छात्रों की वो होगी या नहीं होगी। कुलपति यूनिवर्सिटी के प्रमुख होते हैं और जो राज्यपाल है, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अगर परीक्षाएं रद्द करने का फैसला लिया भी है तो फिर नोटिफिकेशन अब तक जारी क्यों नहीं हुआ। ये बात भी सही है कि महाराष्ट्र में कोरोना का प्रकोप जो है वो बड़े पैमाने पर देखने को मिल रहा है। ऐसे में महाराष्ट्र की 23 यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने वाले 8 से 10 लाख छात्रों की अगर परीक्षाएं होती है तो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रख पाना या जो प्रोटोकॉल सरकार के है उसका ख्याल रख पाना बेहद मुश्किल है। ऐसे में सरकार और यूनिवर्सिटीज़ को साथ में मिलकर सरकार छात्रों के हित के लिए फैसला लेना होगा। अगर ये फैसला सही वक्त पर नहीं होता है तो यूं ही छात्र जो है वो असमंजस के झूले में झूलते रहेंगे।